नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सुखी और सानंद होंगे। अभी मैं आपको आषाढ़ माह के हरिशयनी एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं। हरिशयनी एकादशी व्रत के दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के संचालक जो हैं, उस दिन वो योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात वे शयन में चले जाते हैं। तो जब शयन में चले जाते हैं आषाढ़ माह के एकादशी के दिन, तो उस दिन से इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का संचालन कौन करता है। 4 माह के लिए उनकी अनुपस्थिति में 4 दिन के लिए, सबसे पहले एकादशी से पूर्णिमा तक 4 दिन के लिए इस सृष्टि का संचालन गुरु करते हैं, गुरुदेव करते हैं। और उसके बाद 1 माह, श्रावण मास, पूरे 1 माह तक शिव जी करते हैं, भोले शंकर करते हैं। और उनके संचालन में माना जाता है कि देवघर में पूरे 1 माह तक देवताओं की सभा लगती है और उसमें सभी देवता उपस्थित होकर और उस सभा में अपनी भागीदारी निभाते हैं। और उस 1 माह के बाद, उस 1 माह के बाद, श्रावण के बाद 19 दिन का कार्यभार श्री कृष्ण भगवान संभालते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे। और उसके बाद 10 दिन का कार्यभार श्री गणेश भगवान संभालते हैं। और हृदय सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज की देख रेख में पूरे 10 दिनों का यह संचालन होता है। पुनः उसके बाद भादों का महीना जब समाप्त होता है तो आ जाता है आश्विन का महीना, यानी कुआर का महीना। 16 दिनों तक पितृदेवों के द्वारा इस पृथ्वी का संचालन किया जाता है और इसका कार्यभार देखा जाता है। आगे चलकर जब नवरात्र आ जाता है तो माँ दुर्गा 10 दिन के लिए इस सृष्टि का लालन पालन और देखभाल करती हैं, जिनके सानिध्य में हम सब माँ दुर्गा का भजन कीर्तन अति मनोभाव से करते हैं। पुनः उसके बाद 20 दिन का संचालन माँ लक्ष्मी जी करती है। माँ लक्ष्मी जी करती है कार्तिक माह में। और उसी कार्तिक माह में लक्ष्मी माँ के 20 दिन के कार्यभार देखने के बाद जब हमारे घरों में अन्न आ जाते हैं, नए नए फसल कट करके अनाज आकर के उन्हीं के देखभाल में हमारे घरों में बच जाते हैं और चारों तरफ खुशहाली मनाई जाती है। धूमधाम से दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। आगे 10 दिनों का कार्यभार श्री कुबेर जी देखते हैं। सबके घर अन्न धन से, भंडार से भर देने वाले महाराज कुबेर 10 दिनों का कार्यभार देखते हैं। पुनः देव उठनी एकादशी व्रत आ जाता है। और जब देव उठनी एकादशी व्रत आता है तो उस दिन विष्णु भगवान जागृत होते हैं। और जागृत होने के बाद पुनः वे अपने कार्यभार को संभालते हैं और तीनों लोगों का संचालन वे पुनः प्रारंभ कर देते हैं। हम सभी इन देवताओं के देखभाल के अंतर्गत अपने कार्य प्रणाली को करते हैं। हम सभी तो एक साधन मात्र है, निमित्त मात्र है, करते तो सब हुए हैं। सुख दुख
हानि लाभ सब उन्हीं का देन है। तो चतुर्मास की यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और मैं जो कहानियां कहता हूँ उसके लिए आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि एक कमेंट जरूर किया कीजिए, कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी, या कोई कहानी आपके मन में हो जो इस कहानी को भी कहा जाए तो आप उसको लिख कर भेजेंगे तो मैं उस कहानी को भी कहूँगा। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। उसको दबाने के बाद में नोटिफिकेशन जाता है और जैसे ही वीडियो डाला जाता है आप तक सबसे पहले पहुंचेगा मेरा वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ।